Right now we're talking about how climate changes the entire environment. कैसे माहौलियाती तब्दीली से आपके लिबास तो बदलते ही हैं, आपके तौर तरीके बदलते भी हैं, लेकिन आपकी सेहत भी तब्दील होती है। सेहत में जो मुझ जैसे एलर्जी ज़्यादा लोग हैं जिनको एलर्जीज़ है वो ट्रिगर कर जाती है। हमने लाहौर में देखा कि लाहौर की स्मॉग की वजह से लाहौरी तो बीमार हुए, फिर वो मुल्तान तक गई और फिर पंजाब में बहुत सारे शहरों में उसके जाने का खतरा पैदा हुआ, यहाँ तक कि इस्लामाबाद में भी हमने स्मॉग देखना शुरू कर दी। डॉक्टर साहब इनसे ये तो पूछेंगे हम अभी वापस आके डॉक्टर ज़ैनब से कि आपके बाद कि स्मॉग बनती कैसे है, और ये 2016 से सुनते आ रहे हैं स्मॉग, तो ये वजह तो उनसे पूछेंगे, लेकिन एट द मोमेंट ये जो एलर्जी है और अस्थमा के मरीज़ हैं, क्या स्मोक से सर्दी से ये ट्रिगर होती है? जी बिल्कुल। इसमें यह है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है वो जल्दी पकड़े जाते हैं। ख़ास तौर पे एलर्जी के जो पेशेंट हैं या टीबी के या दमे के अस्थमा के जो पेशेंट हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जो आदमी 50 सिगरेट जो है पर डे के हिसाब से पिएगा वो एक दिन अगर लाहौर में रह जाएगा तो उसको उतना ही नुकसान होगा उसके लंग्स को। ये बहुत अलार्मिंग है। और 2028 में 4 से 5 लाख लोगों की खुदा न खास्ता डेथ हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस स्मोक, क्योंकि ये जो हम इनहेल कर रहे हैं ये पार्टिकल जो है और जो मुख्तलिफ गैसेस हैं, ज़ैनब अच्छी तरीके से बता सकती है, तो गैसेस जो फ़िज़ा में हैं जो हम इनहेल कर रहे हैं, और फिर धान की फसल जो पाको इंडो जलाई जाती है उसके जो हैं वो सारे पार्टिकल जो यहाँ पे आते हैं जो स्मोक किए जाते हैं उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वो हो जाता है। तो इसमें यह है कि डेफिनेट सर्दियों का मौसम जो है एलर्जी पेशेंट के लिए और अस्थमा के पेशेंट के लिए, टीबी के पेशेंट के लिए, जॉइंट्स पेन के पेशेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर करता है। आप जैसे बताते ज़ैनब बता सकती है, तो हमारे पीसीआर कहते हमारी ज़ैनब तो कुछ नहीं बता सकती, वो सिर्फ गैसेस बना सकती है वहाँ पे। हमारी वाली ज़ैनब को कुछ नहीं पता है इस तरह की, आपकी वाली की ज़ैनब को पता होगा। ज़ैनब, स्टार्टिंग फ्रॉम 2016 से हम सुनते आ रहे हैं कि स्मॉग फ़ज़ाई आलूदगी से होती है। फ़ज़ाई आलूदगी पहले भी होगी, जाहिर बात है, गाड़ियाँ तब भी चल रही थी, फैक्ट्रीज तब भी थी, कोल तब भी था, बारबेक्यू तब भी होता था, सब कुछ होता था। उसके बाद ऐसा क्या हुआ? क्या ये, क्योंकि आप लोगों की ये ऑनर में बता दूं कि इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पॉलिसीज़ बनाती है, और ये रिपोर्ट जो आप सारे टीवी चैनल्स पर देखते हैं कि इंडिया से पाकिस्तान की स्मोक बनी कैसे, वो सारी पॉलिसीज़ इन्होंने बनाई है। तो आपसे पूछेंगे कि क्या ये 2016 से जो अब शुरू हुआ है कोई चेंजेस आए? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फ़िज़ाई आलूदगी पहले भी हुआ करती थी, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एकदम से हो गई है। हम लोग छोटे थे तो लाहौर जाया करते थे तो फॉग होती थी, धुंध का मौसम। हम तो अभी भी जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप छोटे में जाते थे? अच्छा, नहीं, वो उस टाइम धुंध उस वक्त होती थी। ये 2016 से पहले की मैं बात कर रही हूँ। धुंध मैदानी इलाकों में रहती थी, लेकिन अभी इस तरह से है कि आहिस्ता आहिस्ता शहर ज़्यादा गुंजान होना शुरू हो गए, गाड़ियाँ बढ़ना शुरू हो गई, और गाड़ियाँ इन्हीं जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनका धुआं बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो गया। इसके अलावा जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, फसलों का जो जलाना और फिर ईंटों के भट्टे, इसके अलावा जो कूड़ा करकट और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, ख़ास तौर पे जब ये मौसम चेंज होता है, जब ये ख़िज़ां का मौसम आता है नवंबर दिसंबर में, तो हम एक फिनोमेना होता है उसको हम कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। उसका मतलब ये होता है कि जब मौसम तब्दील होता है ना, तो जो गर्म हवा होती है, वार्म एयर, वो कोल्ड एयर को ट्रैप कर लेती है, वो तहलील हो जाती है, और वहाँ पे जो पूरा साल हम पोल्यूशन फैलाते रहते हैं इन वजूहात की वजह से, वो उसमें ट्रैप हो जाती है।